जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का, सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को इग्नोर मत करें, बीच में अधूरा मत छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँचाएँ। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संगत जी, आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूंगी। आंटियों ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी। ओम जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपनी सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। एक दिन ऐसे हुआ जो तितली इतनी दर्शन दे रहे थे गुरु जी, और मैं बड़ा खुश था। गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी। तो बच्चे सबके स्कूल का छुट्टी होने वाला था, तो बच्चे ने बोला जो हम मथुरा वृंदावन चलेंगे इस बार गर्मी में छुट्टी में घूमने के लिए। मैं बोला ठीक है चलो। तो सब ने बोला बच्चे सब कल चलेंगे, आप चलने के लिए आ जाइए, छुट्टी मांग लेना जहाँ आप जॉब करते हैं। मैं बोला ठीक है। मैंने अपना छुट्टी करके आ गए। तो संगत जी, और मुझे पता नहीं जो जाना कैसे है करना कैसे है, वो तो गुरु जी के कृपा थे। तो गुरु जी के मैंने बोला गुरु जी अरदास करी, गुरु जी कैसे जाना है आप तो मुझे नहीं पता, बच्चे सब तो तैयार हैं मथुरा वृंदावन जाने के लिए, आप जो भी करेंगे आप करेंगे। तो गुरु जी ने सारे इंतज़ाम करी संगत जी, और गुरु जी के लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम करे और गुरु जी ने मेरे बहुत करा। जय गुरु जी। तो ऐसा हुआ तो गुरु जी घर से 7 बजे निकले, और घर से ही निकलते ई रिक्शा मिल गए, तुरंत बैठ गए। फिर वहाँ से हम बस स्टैंड गए, और बस स्टैंड में गुरुजी ने सारे इंतज़ाम कर रखे थे, और हम अपना प्राइवेट सरकारी बस में बैठ गए, और बैठ के अपना मथुरा वृंदावन चले गए। ये सब गुरुजी ने ही इंतज़ाम किए थे संगत जी। और मथुरा वृंदावन उतर गए, बस डालने में 3 घंटे लगभग उतार दिए, और हम लोग पहुंच गए। और इतने सुंदर व्यवस्था, जैसे बस से उतरे वहाँ भी गाड़ी लगी हुई थी रिक्शा, और फटाफट बोले भैया कहाँ जाना, मैं बोला वृंदावन जाना है, और फटाफट वहाँ पे भी बिठा लिए और हम लोग वृंदावन चले गए, और बहुत ही अच्छे लगे। और गुरुजी ने कृपा से हर जगह गुरुजी ने अपना सब दिखा रहे हैं। मंदिर भी गए, प्रेम मंदिर भी गए, वहाँ के बिहारी भी गए, सब जगह गुरुजी ने घुमाए और बहुत ही अच्छे से घुमाए। गुरुजी के कृपा इतनी थी जो हर जगह दिखाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जैसे प्रेम मंदिर से हमने घूम घाम के आए तो 12-1 बज गए थे। तो हम बच्चे सब कहने लगे अब तो चलें, कुछ खा पी लेते हैं और भूख भी लग रहे हैं। तो बोला चलो। तो हमने कहा कहीं देख लेते हैं रूम कहाँ से लें। तो वहीं पे था तो एक आदमी से पूछा जो भैया कहाँ रूम मिलेंगे, और मुझे पता भी नहीं था। तो किसी कहने लगे जो यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे 1000-1500 ऐसे करके मिलेंगे। तो मैं बोला कहाँ जाऊँ। तब तक में गुरुजी ने एक आंटी को भेजा, और गुरुजी ने आंटी ने कहा भैया आप क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे ठग रहे हैं आप लोग,
ये तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो 1000 रुपये 500 रुपया नॉर्मल सबका मिलता है, आप इस तरह से क्यों करते हैं, बाहर वाला है तो। चलो आंटी ने कहा मैं दिलवाता हूँ, आप चलिए। हमने आंटी के गए, गुरुजी ने भेजा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी आंटी ने अपना रूम दिलवा दिए और गुरुजी की कृपा से रूम भी मिल गए। और जहाँ हम लोग भोजन करें वो भी दिखवा दिए, जहाँ आप लोग भोजन कीजिए। और आंटी ने बहुत सुंदर से व्यवस्था करा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी की। और सारे इंतज़ाम गुरुजी ने कर दिए। और शाम के टाइम हुआ तो बांके बिहारी मंदिर गए और इतनी भीड़ थी जो गुरुजी ने ऐसे लगा जो बस सब भीड़ खत्म हो गई, एकदम से हम लोग पहुंच गए और अच्छे से दर्शन करा दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, ऐसे सुविधा करी गुरुजी ने। हे संगत जी, फिर हम वहाँ से गए तो फिर घूम घाम के सारा दिन घूमे, रात में घूम के अपना रात में विश्राम करें और फिर अपना सुबह चलें। तो सुबह उठें तो फिर नहा धो के अपना चलें। फिर बच्चे सब कहने लगे जो चलो निधि वन चलते हैं और वहाँ से जहाँ जाना होएगा वहीं से चलेंगे। मैं चलो, फिर निधि वन गए, वहाँ भी सब दर्शन अच्छे से हो गए गुरुजी के कृपा से। सब गुरुजी ऐसे घुमाए मैं तो सोच भी नहीं सकते थे वो संगत जी, ऐसे सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी के कृपा थे और हमने पता भी नहीं चला जो मैं घूम रहा हूँ। और सारे गुरुजी ऐसे सुविधा करा, ऐसे करा, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी की। और सारे जगह घूम के फिर बस स्टैंड गए। फिर हम कहे चलो मथुरा चलते हैं, तो हमने मथुरा वाला बस स्टैंड में बैठ गए। तो हम लोग बैठे थे तो एक आंटी आई, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे जो बरसाना नहीं गए, तो बरसाना चलते। तो आंटी ने कहने लगा आप लोग क्या यहाँ दर्शन करके बरसाना नहीं गए, तो आप लोग बरसाना का बस भी नहीं, आप लोग तो मथुरा के बस में बैठे हैं, बरसाना का बस हुआ, आप लोग को बरसाना जाना चाहिए। तो फिर हम लोग चलो, फिर जब कह रहे हैं तो फिर हम लोग फटाफट अपना बरसाना के बस में बैठ गए। और संगत जी बरसाना के बस में और फटाफट बैठ के और हम लोग बरसाना के लिए निकल गए। और पता भी नहीं जाना कहाँ है नहीं है, सब गुरुजी की कृपा थे जो बस बरसाना पहुँच गए। और बरसाना में भी इतनी भीड़ थी, फिर भी इतनी सीढ़ी, ऐसे बच्चे चढ़ गए जैसे लग रहे 4 स्टेप चढ़े और माता रानी राधा रानी के चरण में पहुँच गए। और गुरुजी ने अच्छे से दर्शन करवाए संगत जी, अच्छे से वहाँ भी बरसाना में बहुत ही अच्छा से दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी के, कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर वहाँ से दर्शन करके फिर सारे मंदिरों में सब जगह घूम घाम के फिर हम लोग वहाँ से बस पकड़ के फिर अपना घर आ गए। जय गुरुजी। फिर घर आके फिर एक छोटा सा सत्संग है गुरुजी। तो मैं एक दिन गाड़ी सर्विस कराने गए थे तो वहाँ पे था, तो मैं लगा के और रोड पे साइड में खड़ा था। संगत जी एक गाड़ी वाला आया और इतनी तेज़ मारा जो मैं गिर गया। और मैं बोला जो भैया किसने धक्का दिया ऐसे। और जब मैं देखा तो इतनी बड़ी गाड़ी मुझे ज़ोर से मारा हो, तो गुरु जी के कृपा था जो मुझे चोट भी नहीं लगा और कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या बताऊँ गुरु जी कितने कष्ट काटते हैं, कितने करते हैं संगत के लिए। हे प्रभु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लाख लाख शुक्राना। और गुरु जी ने ऐसे बचाए। फिर हम एक दिन और ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं घर में बल्ब लगा रहे थे और टेबल पे पैर धर के चढ़ रहे थे। और कैसे न कैसे मैं सोचा जो नीचे ज़मीन है, ध्यान ही नहीं रहा। और गुरु जी के कृपा देखे जो मैं जैसे नीचा ऐसे पैर का धड़ाम से गिरा। फिर भी उस दिन इतना ज़ोर से गिरता मेरा कमर में चोट लगता बहुत तेज, मतलब गुरु जी वहाँ भी बचा लिए, वैसे लगा जो मैं आराम से गिरा हूँ। हे गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी के, कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, ऐसे हमारे गुरु जी हैं।
एक छोटा सा सत्संग और है। तो गुरु जी के कृपा फिर मंदिर मैंने सब कुछ घूम लिया। तो अब हम मंदिर चलते हैं। मंदिर एक दिन गुरु जी के मंदिर गए और संगत जी मंदिर गए और मंदिर जाके जैसे मैंने प्रवेश करा तो उसमें तो भजन चल रहे थे जो भग भगवान खाते हैं, जो ऐसे सॉन्ग चल रहे थे, सॉरी भजन चल रहे थे जो भगवान कौन कहते हैं जो भगवान खाते नहीं हैं, दिमाग के जसोजा के जैसे खिलाते नहीं हैं, ऐसे सॉन्ग चल रहे थे। तो मेरे मन में ऐसी ख्याल आया जो शिव जी का छोटा सा बच्चे रूप में मेरे मन में आने लगा। तो मैं कह रहा हूँ आज शिव जी खुद ही भोले बाबा मेरे मन में आ रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में, पता नहीं आज कौन सा दिन अच्छा लग रहा है। और मैंने यही मेरे मन में चलता रहा। तो मैंने भजन सुनते सुनते और ना चाय प्रसाद के पास पहुंच गए। तो बैठ कर चाय प्रसाद करने लगे। सत्संग जी ने बोला बैठो यहाँ। हमने चाय प्रसाद की अपनी करा और वहाँ बैठे रहे। तो कुछ टाइम बैठे रहे तो फिर भी ध्यान वही भोले बाबा जी से शिव जी के याद आ रहे हैं और गुरु जी भी की याद आ रहे हैं। तो मैंने देखते रहे और सब जो बोला जो जिसको जाना है लंगर के लिए वो आप लोग जा सकते हैं और जिनको बैठना है वो बैठे रहें। और हम वहीं अपना बैठे रहें और बैठ के और हम फिर जब सब चले गए तो फिर संगत जी आए तो कह रहे हैं आप लोग चलें। तो फिर मंदिर के लिए दर्शन के लिए फिर हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए चल दिए संगत जी। और गुरु जी के कृपा ऐसे लाख लाख शुक्राना गुरु जी की। और हमने वहाँ मंदिर में गए और मंदिर में संगत जी ने बोला गुरु जी के दरबार में बिठाए हे प्रभु। और जैसे दरबार में बिठाए मैं तो धन्य हो गया। मैं तो कभी कभी दरबार में तो ऐसे बैठने नहीं देते, ऐसे तो गुरु जी के कृपा होते हैं तभी बैठ सकते हैं आप। और गुरु जी के मैंने लाख लाख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के, लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरु जी के बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु ने मुझे इधर फिर वहाँ पे हम सारे गुरु जी के धन्यवाद करते रहे, शुक्राना करते रहे। प्रभु अब अपने चरणों में बिठाया, इसका भी शुक्राना। आपने हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना। हे प्रभु आपने मुझे अपने चरणों में बिठाया, इसका ही शुक्राना। हे प्रभु हमने ऐसे करते रहें। तब तक में एक बच्चे का रूप में गुरुजी आए और मैंने पीछे से कंधे पे हाथ रखे। तो हमने सोचा जो सत्संगत जी ने बोले उठने के लिए, तो मैंने पीछे मुड़े तो एक बच्चे के स्वरूप में आए और मुझे कह रहे हैं जय गुरु जी। और मैंने ऐसे देखा मैंने तो कभी न ऐसे बच्चे स्वरूप देखा। मैंने धन्य हो गए गुरु जी के दर्शन करके। और एक से सवा साल के बच्चे होंगे और उसने मुझे कह रहा जय गुरु जी। मैंने बोला भी जय गुरु जी। और मुझे गुरु जी का दर्शन हुआ इतनी अच्छे से, मुझे धन्य हो गए। और इतनी स्वरूप बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा था रूप मैंने। और मैं जब थोड़ी देर 10 मिनट के बाद वहाँ बैठे रहे फिर गुरु जी जैसे मैंने देखा उठ के तो बच्चे भी नहीं था। और मैंने लंगर प्रसाद घर में भी देखे वहाँ भी नहीं मिले। मैं बहुत दूर तक ढूंढता रहा, मतलब वो गुरु जी का स्वरूप नहीं मिले। जय गुरु जी। तो मुझे गुरु जी का दर्शन भी मेरे गुरु जी ने करवाया, उसका भी शुक्राना। हे प्रभु लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। तो गुरु जी ऐसे दर्शन देते हैं और गुरु जी का कृपा ऐसे बरसते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु और गुरु जी का कृपा ऐसे होते हैं। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के, लाख लाख शुक्राना है संगत जी। गुरु जी का जय गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो गुरु जी की बहुत कम है, इतनी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अब अपनी सत्संग विराम देता हूँ और मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो गया हो तो क्षमा कर देना गुरु जी। और छोटे से जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का। जो गुरु जी महाराज कहलवाएंगे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज इतनी कृपा बना रखी है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। अभी मैसेज आया कि एक दिन बैसाखी वाले दिन मन था जाने का कि बैसाखी पे मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, मैं भी बैसाखी पे बड़े मंदिर जाऊं। लेकिन बड़े मंदिर का फिर गुरु जी का मैसेज आया। उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी बहुत ज़्यादा, टेस्ट वगैरह कराती फिर रही थी उस दिन। तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटी तू बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती बैसाखी पे आज। और मैं एकदम से उदास सी हो गई। मैंने कहा क्यों गुरुजी, अपनी बेटी को बुला लो बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर। तो फिर एकदम से मैं टेस्ट करवाने जा रही थी और रास्ते में से ना एकदम टेस्ट वेस्ट जो हो गए थे हो गए, और जो रह गए एकदम से वो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। वो भी गुरु संगत ही है। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो कहने लगी कि मैं ऐसे ऐसे ना मंदिर जा रही हूँ तो चलेगी मेरे साथ। मैंने कहा मैं तो टेस्ट कराने जा रही थी। तो कहने लगी मैं जा रही हूँ मंदिर और तू चले तो जब। मैंने कौन से मंदिर? कह रही वह खाटू श्याम मंदिर। तो पानीपत में जो है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बहन मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं तो ऐसे टेस्ट करवाने जा रही थी लैब में। कहने लगी कोई बात नहीं, तू आजा जैसी भी है, चल चलते हैं। तो गुरु जी की ऐसी मेहर हुई और उस फ्रेंड ने मुझे बुला लिया और मैं उसके साथ बस घर पे। मैंने कहा बहन ठीक है, मैं इस घर पे जाके सूट बदल लूँ और फिर चलते हैं। बस मैं घर पे आई, टेस्ट वगैरह के वो रखे घर पे पेपर वगैरह जो थे डॉक्टर के, और मैं सूट चेंज करके चली गई। तो वहाँ पे हम गए। ये है चुलकाना धाम, खाटू बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे गए हम। फिर वो रास्ते में कहने लगी कुछ खा के आई है? मैंने कहा नहीं बहन मैं तो कुछ नहीं खा के आई। तो वो भी गुरु जी को मानती है और गुरु जी भी बहुत उसे ब्लेस करते हैं। और गुरु जी महाराज उसे ठीक रखें। और फिर वो मुझे लेके गई वहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ गए ना मंदिर में, तो वहाँ पे जैसे कि
पंडित जी बैठे होते पंडित जी बैठे होते हैं प्रसाद चढ़ाने वाले अंदर। खाटू बाबा शाम के गए हम, तो बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए बाबा के। और दर्शन हुए, अभी हम दर्शनों के बाबा के सामने ही खड़े थे, जय श्री श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के सामने ही खड़े थे। और तो वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा अजीब सा चमत्कार हुआ मेरे साथ। जैसे वो हम अपना प्रसाद दे रहे थे, वो मेरी फ्रेंड और मैं चढ़ाने के लिए, तो वो जो पंडित जी बैठे थे ना, वो उठ गए वहाँ से। वो जैसे गद्दी बनी होती है प्रसाद चढ़ा रहे थे सबका, वो वहाँ से उठ गए और उठ के उस गद्दी पे से नीचे उतर गए। और हमने कहा कि वहाँ हमारा नंबर आया, तो मन में ऐसा आया कि मतलब ये उठ गए, तो फिर 1 मिनट में ही दूसरे आके बैठ गए वहाँ पे उस गद्दी पे। दूसरे ही आके बैठ गए, मतलब वो जो पहले से बैठे थे वो उठ गए और दूसरे वहाँ पे पंडित जी आके बैठ गए। मैं पंडित जी ही मतलब महंत जो मंदिर के मुखिया या पंडित जी होते हैं, वो जो प्रसाद चढ़ा रहे थे लेके सबका, वो वहाँ पे दूसरे वाले आके बैठ गए उस गद्दी पे। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, तो बिल्कुल साक्षात गुरु जी, जय गुरु जी। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर चेहरा। एक बार श्याम बाबा की तरफ देखूं, वहाँ एक बार भोले बाबा पार्वती माता की तरफ देखूं वहाँ विराजमान, एक बार गुरु जी महाराज की तरफ देखूं। मैंने कहा ये तो गुरु जी हैं, जो पहले वाले बैठे थे प्रसाद चढ़ा रहे थे सबका पंडित जी, वो तो उठ गए। और ये जो दूसरे आके बैठे, तो गुरु जी आके बैठे हैं गद्दी पे, और उन्होंने हमारा प्रसाद लिया और प्रसाद चढ़ाया। और बिल्कुल गुरु जी का चेहरा, बिल्कुल गुरु जी की, ऐसे लग रहा है जैसे गुरु जी बैठे हैं। और मैंने कहा गुरु जी ने दर्शन दे दिए। बड़े मंदिर तो नहीं बुलाए, बड़े मंदिर तो नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ इतना एक ओमकार, एक ही भगवान है, नाम ही तो अलग अलग है। तो गुरु जी ने मुझे वहाँ पे साक्षात दर्शन दिए, जैसे विराजमान गद्दी पे बैठे हैं। और बिल्कुल गुरु जी, इतना सुंदर रूप, इतने सुंदर गुरु जी। मैं तो गुरु जी कर रही, मैंने कहा गुरु जी हैं ये जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताई, मैंने कहा वो क्या सोचेगी कि मैं मतलब ऐसे ही, मैंने कहा जी वो सोचेगी मतलब कि इसको तो यहाँ पे भी, वो भी गुरु जी को मानती है, लेकिन फिर भी अपने मन की बात मैंने मन में ही रखी। और देखती रही उनको और बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने वहाँ पे हमें बुलाया और गुरु जी ने ही मौका दिया। और फिर रास्ते में हम दोनों ने, मेरी फ्रेंड और मैंने, हमने खाना भी खाया वहाँ पे रास्ते में रुक के, और बाबा के मत्था भी टेका, प्रसाद भी चढ़ाया। और साक्षात गुरु जी के रूप में हमें वहाँ पे खाटू श्याम बाबा के दरबार में, जैसे गुरु जी विराजमान है, गुरु जी बैठे और हमारा प्रसाद लिया हमारे हाथ से और उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, दिल से शुक्राना करती हूँ कि हाँ अब दिन ये मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती बेटा, लेकिन हाँ मैं उदास थी तो कहने लगे उदास मत हो बेटा, तुझे वहाँ नहीं बुलाया तो मैंने यहाँ बुला लिया। तो लख लख शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ परमपिता परमेश्वर का, दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। फिर एक और चमत्कार हुआ जी मेरे साथ वहाँ पे, ये मेरा शुक्राना है गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने हमें श्याम बाबा के मंदिर पे लेके गए, मत्था टेकाया। श्याम बाबा का भी शुक्राना, जय श्री श्याम बाबा का भी शुक्राना। मत्था टेकाया, प्रसाद चढ़वाया और अपने रूप में दर्शन भी दिए, और श्याम बाबा ने भी दर्शन दिए। श्याम बाबा का भी शुक्राना और गुरु जी का भी शुक्राना। फिर सत्संग जी, फिर वहाँ से ऐसा ही नहीं हो रहा कि हट जाए। मोर के पंख दिख रहे, भोले बाबा बने हुए इतने सुंदर, पार्वती माता और मोर, और भोले बाबा पार्वती माता इतने सुंदर विराजमान वहाँ पे, देखते रहो नज़र हटाने की नहीं मन हो रहा।
दिल कर रहा मतलब उनको देखते रहो और यहीं मतलब खड़े रहो, गुरु जी को देखते रहो। ऐसे हो गई मैं तो, पागल सी हो गई बिल्कुल। मेरी फ्रेंड कहने लगी चल बहन लेट हो जाएंगे, बहन चल लेट हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ बहन चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। बस ऐसे कर करके फिर वहाँ से मतलब बाहर निकले तो वहाँ पे एक आंटी थी। वो आंटी पता नहीं किस रूप में दिखाई दी मुझे, किस रूप में दिखाई दी। उन्होंने मुझे इतना सब कुछ बोला कि ऐसे अरदास लगाते हैं श्याम बाबा के चरणों में, बेटा ऐसे बोल, बेटा ऐसे बोल, बेटा ऐसे बोल। साक्षात माता रानी के रूप में उन्होंने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए और अरदास लगानी सिखाई माता रानी ने। जय मेरी माता रानी, तेरा लख लख शुक्राना करती हूँ। जय मेरी मैया रानी, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पागल बच्ची को तो कुछ भी बोलना नहीं आता था और ना अरदास लगानी आती थी, ना कुछ मांगना आता था। उन्होंने ही मुझे कहा बेटा ऐसे बोल, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तू भी ऐसे बोल। मेरे मन में ऐसे ही आ रहा। मैंने कहा अच्छा ऐसे बोलते हैं। मैं उनकी तरफ देख रही। पहले तो मुझे वो अजीब सी लगी और फिर उन्होंने जैसे जैसे बोलना शुरू करा ना, जैसे बाबा ये, बाबा वो, बाबा मुझे ये, बाबा बाबा वो, मतलब अरदास लगानी शुरू करी उन्होंने। बाबा मेरी झोली खुशियों से भर दो, बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मेरी मेरी मान सम्मान दे दो, बाबा मुझे इज्जत दे दो, बाबा ये। तो उन्होंने मुझे ऐसा जैसे बताया, सिखाया, समझाया कि बेटा ऐसे बोल, ऐसे अरदास लगा। और उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर मैंने उन सॉरी बोला अपने मन में उनको देख के और वहाँ पे माथा टेका और अपने मन में ही सॉरी बोला। मैंने कहा मैं क्या सोच रही थी इनको, और ये कितनी अच्छी हैं और मुझे अरदास ही करना सिखा रही हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि भगवान से कैसे अरदास लगाते हैं और कैसे क्या मांगते हैं। और मैं किसी के बारे में ऐसे एकदम जज नहीं करना चाहिए कि भाई कोई इंसान है ये वेशभूषा से या चेहरे से ही नहीं, कोई अंदर ज्ञान भी भरा होता है किसी के। उनके अंदर ज्ञान था, वो साक्षात मुझे किसी देवी का रूप लगी। जैसे कि वो मुझे सिखा रही हैं कि बेटा ऐसे बोल, ये मांग, ये मांग। और मैंने वैसे ही बोला और माता रानी ने मुझे बहुत कुछ समझाया और सिखाया। साक्षात माता रानी थी वो, जिन्होंने उस दिन मुझे श्याम बाबा के दरबार में दर्शन दिए। पहले गुरुजी ने दर्शन दिए, अंदर से प्रसाद चढ़ रहा था और फिर माता रानी ने बाहर निकल रहे थे जब, उन्होंने माता रानी ने मुझे, दुर्गा माता ने, शेरावाली माता ने, या कालका माता ने, जिन्होंने भी दर्शन दिए, उन माता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ साक्षात और उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। और ले जाने का गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और बुलाने का सभी का शुक्राना करती हूँ, श्याम बाबा का भी और उन मैया रानी का भी, जिन्होंने मुझे अरदास लगानी सिखाई और बुलवाया और मेरी झोली खुशियों से भरवाई कि बेटा झोली फैला के ऐसे मांगते हैं, बेटा झोली फैला के ऐसे मांगते हैं। उन और फिर मुझे अगले दिन गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि बेटा जो मंदिर में तुझे मिली थी, तुझे तो अरदास भी लगानी नहीं आती, वो साक्षात माँ थी, दुर्गा माँ थी। वो माता रानी का रूप था, वो माता रानी थी, माता रानी थी वो जो तेरे को अरदास तेरी लगवा रही थी बाबा के सामने, हारे के सहारे के सामने। बाबा मुझे कभी ज़िंदगी में हारने मत देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कभी मैं हारूँ ना, मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा हाथ पकड़ लेना। गुरुजी मेरे को हारने मत देना, कभी भी कैसी परिस्थिति आए गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रखना, श्याम बाबा हाथ पकड़े रखना। माता रानी, श्री कालका माता, जय मेरी देवी माता, जय मेरी कुल देवी माता, जय मेरी शेरावाली माँ दुर्गा माता। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी का लख लख शुक्राना। कैसे भी हालात आए आप सब साथ रहना, अपनी पागल बेटी को सही रास्ता दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी दुनिया ही बदल गई है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, क्योंकि जब सब छोड़ के चले गए थे मेरे अपने ही खुद खुद मेरी अपनी फैमिली, अपने रिश्ते नाते, अपना परिवार, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। मैं कोई गलती भी कर दूँ, कोई भूल चूक भी कर दूँ, कोई गलती कर दूँ तो कान पकड़ लेना, कान ऐंठ देना, सही रास्ता दिखा देना, मुँह पे चपेट मार देना, मुँह पे थप्पड़ मारना, अपने बच्चों को सही सही राह दिखाना, सर्बत भला करना, सबका भला करना, सब पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। परमात्मा हे मेरे मालिक सच्चे, परमात्मा सच्चे पातशाह तेरा लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ये मंदिर ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन मैसेज आया कि बेटी कालका मैया के मंदिर जा और वहाँ पे माथा टेक के प्रसाद चढ़ा के आ और माता को पीली चुन्नी चढ़ा के आ। कालका माता के मंदिर में जाके, क्योंकि बहुत बड़े संकटों से मेरी लाइफ गुजर रही है और बड़ी खराब स्थिति से जीवन निकल रहा है, इसलिए गुरुजी महाराज ने आके हाथ पकड़ के ज़िंदगी दी और हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और करेंगे भी, सबकी करते हैं। मानती हूँ, मांग मांग भी लेते हैं, बच्चे हैं उनके, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना मांगूं। बाबा जो मेरे लिए सही हो वही देना, मैं कुछ ना मांगूं। बस एक चीज़ मांगती हूँ, आपको मांगती हूँ, आपका मेहर भरा हाथ सिर पे अपने मांगती हूँ। अपना मेहर भरा हाथ सिर पे बनाए रखना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सबका भला करना, सारी साध संगत जी पे, सारे गुरु परिवार पे अपना हाथ रखना, परमपिता परमेश्वर सबका भला करना। और मेरे बच्चों पे भी जो भी कोई संकट आए उससे भी मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की लंबी उम्र करना, मेरे बच्चे राजी खुशी बने रहें और मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी महाराज जो भी संकट आए उसे काटना, जो भी कष्ट आए उसे काटना। मैं क्या कहूँगी काटने के लिए, सॉरी सॉरी गुरुपा, गलती हुई माफ़ करना। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा क्षमा क्षमा। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ अपने आप देखते हैं, वो तो सब कुछ अपने आप करते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना बाबा गुरुजी महाराज। जो करोगे वो आप ही करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं सब माँ बाप, कोई बुरा नहीं करता, अच्छे से अच्छा करते हैं। परमपिता परमेश्वर अपने पिता महाशिव भोलेनाथ सब अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो मैंने तो छोड़ दिया आपके ऊपर अपनी पतवार, छोड़ दिया आपके ऊपर अपनी पतवार, छोड़ दी अपनी घर की नैया, अपनी नाव छोड़ दी, अपने आप को छोड़ दिया, आपके हवाले कर दिया। दुखी रखो सुखी रखो जैसे भी रखो, परमात्मा आपके बच्चे हैं हम, हमारी गलतियों की माफ़ी। और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कालका माता के गई, फिर मैं वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आई, मत्था टेक के आई, माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और पीली चुन्नी भी चढ़ा के आई। गुरुजी महाराज ही लेके गए थे, उन्होंने ही बताया, वही
उपाय बताते हैं कि ये कष्ट काटने के लिए, कि वे इतने बड़े कष्टों से निकल रहे हैं। गुरुजी महाराज जी बताते हैं उपाय, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, और वही ठीक रख रहे हैं, वही ठीक रखेंगे भी। मेरे बच्चों को भी ठीक रखना, उनको भी ब्लेस करना, उनको भी अपने चरणों से जोड़ना। कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोट कोट शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं, फिर करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, मेरे परिवार को भी ब्लेस करना, सारी साथ संगत जी को भी ब्लेस करना, सबका भला करना, शरबत्ता भला करना। परमात्मा हे मेरे मालिक सच्चे, तेरी सदाई जय हो। तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे कोई गलती हो गई हो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी पागल बच्ची को, बेवकूफ़ बच्ची को, अकल नहीं, मंद बुद्धि को, मोटी बुद्धि को, पागल धीनु माफ़ कर देना। कमले समझ के, पागल समझ के, जल्दी समझ के माफ़ कर देना। मेरे पिताजी, मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और जब शुक्राना सत्संग होंगे फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरु जी महाराज आप पे भी अपनी मेहर बनाए रखें, मेहर भरा हाथ बनाए रखें, शरबत्ता भला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए आप सबसे हमेशा विनती की जाती है, सत्संग को कभी भी इग्नोर मत करें, बीच में अधूरा मत छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, हर पर अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हर दुख में हर सुख में अपनी संगत के साथ होते हैं। हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।